नहीं, आई एम हैप्पी बिकॉज द मोमेंट आई मेट हिम ना, the way he was doing conversation with my parents, because for me it was like कि मेरे parents की respect होने चाहिए. And when I went their home, they were my father-in-law, the way he was talking with my father, he was addressing sir बोल के बात कर रहे थे, तो I was so आपको वही बचपन याद आ गया कि अरे ये तो मैं ही बोलती थी है ना? So he was giving so much respect to my father. Of course, for me it was like कि मैंने तभी सोचा था, my sister was with me that time. So she was saying कि देखो ठीक है, लड़का तो मैंने बाद में देखा था, मैंने फादर इन लॉ को देखा था, way he was treating, it was like it was never expected. मैं स्टोरी पहले भी शेयर करी है, बट मेरे को ऐसे लगता है कि आपके दिमाग में कोई चीज रहती है ना, अगर इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, तो कहीं ना वो बात भगवान जाके वो पूरी कर ही देता है. बिल्कुल, बिकॉज इट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड. It was amazing. अभी मैं recently I went to Muscat just because of shoots only, because I still get queries for shoots. Okay. So that is I have mentioned on my Muscat, page, yes. Muscat and Chandigarh, Yes. because I do shoots there. That is second home to me now, because friends are there, so they are like family to me. So I can go anytime. तो अच्छी चीज है ना वो एक. Yes. Middle East, I guess, as per my experience, it's a better place to stay, to work. यहाँ पे तो इन्फ्लुएंसर आ रहे, 4 इन्फ्लुएंस, तो अब तुम नहीं आ रहे तो कोई और आ जाएगा. सही बात है. और यहाँ पे तो कोई ऐसे वहाँ पे if they are inviting you, they actually requesting you to come, because they really want you to be there. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे if you are not there, कोई और फ्री में आ जाएगा. फ्री में जाते हैं लोग. अरे फ्री में जाते हैं, कई तो सिर्फ रोटी के लिए चले जाते हैं कि रोटी खाने को मिल जाएगी. हाँ, वही बोल रही हूँ, फ्री में जाते हैं. I've seen people फ्री में ही जा रहे हैं. और I don't know like how here it is working, the influencing line. So they take you as a competition. कि कल को ये मार्केट में होगा तो हमारी वैल्यू कम होगी. वही चीज है ना कि हम दूसरे को ऊपर चढ़ता नहीं देख सकते. Exactly, it is always there. ये तो है. No one see you happy. Yes. खुद चाहे दुखी हो, लेकिन दूसरा खुश क्यों है, इससे ज्यादा क्यों है. The jealousy is there. इससे ज्यादा दुखी हो जाएंगे. Jealousy. So तभी बोल रहे हो ना कि in this line you do your work, do your best, but don't trust anyone. वो ना एक आजकल वर्ड बहुत चल रहा है, मैनिफेस्टेशन, है ना? मैनिफेस्टेशन, हाँ. है ना? लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो आपका रिमेनिंग पार्ट जो आपका रह जाता है ना, वो आपको मिलता ही मिलता है. मैं वही आपको स्टार्टिंग में बोला ना, एक सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी चीज होती है ना कहीं वो कभी ना कभी होती है. बिकॉज ऐसे ही नहीं, मतलब हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी, वो होगी, बस वो टाइम लग रहा है. टाइम लगेगा बस. हाय ध्रुवी. हाय निखिल, हाउ आर यू? कैसे हो आप? वेरी फाइन. तो ये बताओ कि बचपन से ही इतना कम बोलते थे? नहीं. हाँ. अभी बोलना शुरू हुई हूँ, मतलब सम टाइम व्हेन आई एम इफ विद इंटरव्यू, सो तो कम. तो बच्चों को कैसे डांटते हो? बच्चों को आई डोंट थिंक सो. मैं डांटती भी हूँ बच्चों को प्यार से समझाती हूँ, समझ जाते हैं बच्चे. समझ जाते हैं? मेरे को नहीं लगता आजकल के बच्चे समझते भी हैं. डांटने की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड. और आपके टाइम में? हमारे टाइम में हमें डांट पड़ती थी, हमें पनिशमेंट भी मिलती थी. बट नाउडेज आई गेस यू कांट से एनीथिंग टू द स्टूडेंट्स. दे आर वेरी एग्रेसिव. टीचर्स के ना हाथ बांध दिए हैं ना. हाँ, ये भी कह सकते हो, बिकॉज नाउ देयर इज सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आप डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते बच्चे को. तो आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन तो हमने बहुत डांट खाई है, मार भी खाई है पेरेंट्स से. बट नाउडेज तो यू कांट से एनीथिंग टू योर किड. तो पहली याद कहाँ की है बचपन की? याद इन टर्म्स ऑफ मार खाने वाली? नो मार खाने वाली नहीं, मतलब कि होता ना कि घर में कोई पहली धुंधली सी याद होती है पेरेंट्स की, कोई कि जब आप बड़े हो रहे होते तो कोई एक आधी याद होती है कि हाँ मेरी मम्मी उस समय ये कर रहे थे, मैं ये कर रही थी. तो शायद वो कुछ याद है बचपन वाली? ऐसे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट आई गेस यादें तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू जब हमें किसी टाइम पे जब बहुत ज़्यादा लाइक डांट पड़ी हो, या फिर देयर वाज आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. घर का माहौल क्या था? घर का माहौल कूल था, ठीक था. मतलब कि होशियारपुर में, यू बिलोंग टू होशियारपुर? या देयर इज सम वन टाउन ओके कॉल्ड हाजीपुर.
ओके, ये किस साइड पड़ता है? मुकेरिया के पास. ओह, आई नो मुकेरिया So बिकॉज़ yeah, Mukeria, and you must have heard Damtal. about नहीं तलवाड़ा. तलवाड़ा, यस यस यस. So you heard it? Heard हाँ, about it? जहाँ पे पोंग डैम है. मेरे को पता है, मेरा खुद का गांव पठानकोट के पास है, तो हम मुकेरिया होके डमटाल होके जाते हैं. When you cross मुकेरिया, then उसके मुकेरिया तलवाड़ा के बीच में आता है. ओके, तो टुवर्ड्स हिमाचल. हाँ. So it is small town now, so it has been developed a lot. सारा फॉरेस्ट एरिया लेकिन वो. Earlier it was. अब नहीं है? नहीं, अब नहीं है. अब मजा आता है वैसे जाके? अब now got married, you have different kind of responsibilities. So whenever I get time, of course, parents से मिलने का तो मन करता है, but वो चीज़ें नहीं है वहाँ पे भी. So जो पहले माहौल होता था ना, वो विलेज में, मतलब you can go anywhere, like आप पड़ोस में अपने नेबर्स के घर जा सकते थे, उनसे बातें, मतलब इट इज़ लाइक फैमिली टाइप. नेबर्स भी तुम्हारी फैमिली टाइप होती थी. मतलब जब कई बार होता था ना, लाइट चली जाती थी तो हम सारे गली में बैठ जाते थे. सो अभी भी होता है कुछ विलेजेस में. हमारे टाइम पे तब होता था वहाँ पे. अभी तो इतना डेवलपमेंट हो गया हुआ है ना कि अभी तो यू कांट इवन सी योर नेबर्स फेस. अब तो वो जो पहले शहरों में होता था ना कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, अब वो गांव में भी हो गया. जनरेशन मेरे ख्याल में दे आर डिफरेंट. हमारे टाइम पे हमारी जनरेशन सबसे बेस्ट थी. नहीं, आपकी जनरेशन भी वही वाली जनरेशन है. आप अपने आप को अभी उस कैटेगरी में मत डालो. नहीं, इन टर्म्स ऑफ हमारे टाइम में डिजिटल इतना वो नहीं था, डिजिटल यूज इतना नहीं था, इंटरनेट नहीं था. सही बात है. सो हमें ज्यादा था कि हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते थे तब. अभी तो तुम हार्डली गो टू रिलेटिव हाउस आल्सो. तो आप नानकों के ज्यादा करीब थे या दादकों के? नानकों के. ऐसा होता है ना हमारे पेरेंट्स के ना, मम्मी के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना? I don't know why, but we were very close to our cousins. मतलब मामा जी, my mama was staying in Nangal. Okay, Nangal. Okay. He was in BBMB. So whenever we get छुट्टियाँ, summer holidays, हम लोग वहीं पे जाते थे. I was born in नंगल only. अच्छा, नंगल में. और पता नंगल में पानी नहीं जाता कभी? हाँ. है ना? It's very cold water comes. हाँ, गर्मियों में भी बहुत. सही बात है. और पानी की कमी नहीं होती नंगल में. कभी भी. अभी तक तो नहीं सुना, नहीं कभी. बट अभी तो everyone like has, I guess, busy, you know. वो अब एक्चुअली जमाना भी तो चेंज हो गया ना. जमाना चेंज हो गया. यस. तो स्टडीज का क्या रहता था घर में? घर पे स्टिकनेस थी या? My father was lecturer that time in school, in government school. So स्टिकनेस तो बहुत थी. डंडा हाथ में रहता होगा. क्योंकि स्कूल फादर मेरे 11th क्लास में मुझे अपने स्कूल में ले आए थे. ओके. So it was like. और उससे पहले नहीं थे आप? नहीं, उससे पहले नहीं. I was in some other school. चलो जान बच गई. So when I came to my father's school, it was like everyone's eyes on me only. तो कोएड था? कोएड था. ओके. फिर तो वैसे नहीं शरारतें कर सकते. हाँ, नहीं कर सकते. सर की बेटी ऐसे बोलते थे सर. तो कोई समटाइम ऐसा था, पापा किसी को डांटते भी होते थे तो that student stopped talking to me also. कि तेरे पापा ने डांटा है. तो क्या पापा ने डांटा? यार मेरे से क्यों तोड़ रहे हो? हाँ, ऐसा होता था. कभी ऐसा होता था कि आपने शिकायत लगा दी हो पापा को? पापा he behaved like he's a teacher to me only. नहीं, वैसे ही कि I used to call him sir in school. हाँ, वो तो बोलना ही पड़ेगा. So I was not allowed to say पापा. And whenever I come, कई बार तो वो डांट भी देते थे. जब भी डायरेक्टली उनके स्टाफ रूम में चले जाओ ना, तो you didn't ask to come in. So ऐसे he was very strict. तो समटाइम मैं घर पे भी जाती थी ना, जानबूझ के बोलती थी सर. सर बोलती थी क्योंकि उनको पता था फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि बहुत पनिशमेंट भी मुझे सबसे मजा मिलती थी. Whenever I come to my class, वो मेरा नाम लेके आपकी बुक कहाँ है, कई बार मैं बुक नहीं लेके आती थी तो मेरे को पनिशमेंट देते थे, you go out of the class. तो क्लास के बाहर खड़ी रहती थी काफी देर तक. कि चलो. और उस समय मेरे को लगता है कि पापा इसलिए ज्यादा करते होंगे बिकॉज दूसरे बच्चों को लगे कि वो कि कोई साइड नहीं ले रहे, फेवर नहीं ले रहे हैं. और मम्मी का क्या रहता था? मम्मी वाज हाउसवाइफ, सो मम्मा कुछ नहीं बोलते थे, ऐसा डांट नहीं पड़ती थी. बट पापा का एक डर था, डांटते तो वो भी नहीं थे कभी भी, बट एक डर होता ना फादर का कि हाँ जब घर आते थे ना, तो व्हेनेवर माय फादर वाज हैविंग अ स्कूटर दैट टाइम. सो जब भी स्कूटर का ब्रेक लगता था ना, घर के बाद गेट खुलता था, तो हम लोग अपनी अपनी पोजीशन पे बैठ जाते थे बुक ओपन करके. इतनी स्ट्रिक्टनेस थी? स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, देयर इज सम पर्टिकुलर टाइम कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है उस टाइम. ठीक है, तुमने उस टाइम सोना है, देयर वाज सम स्केड्यूल सेट कि तुमने ऐसा करना ही करना है. सो बाय 10th क्लास तक ही था, उसके बाद सब अपना अपना नॉर्मल हो गया. हाँ, नॉर्मल था. तो यू आर अ सिंगल चाइल्ड? No. I am having I have two siblings. Okay. One elder sister and one younger brother. Okay. तो उनका क्या रहता था?
उनसे कैसा था आपका? सबसे ज्यादा आप पैम्पर्ड बीच तो वाले मैं हो? ही। हाँ, ओके। आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड, स्टिल आई एम द पैम्पर्ड किड। सो उन दोनों को, माई सिस्टर वॉज वेरी, शी वॉज स्टूडियस टाइप, मेरा ब्रदर भी ऐसे ही था। सो दीदी शी डिड इंजीनियरिंग, वो बाहर चलेगी, उसके बाद फिर मेरे से ज्यादा हो गया कि अब इससे उम्मीदें हैं हमें। हाँ, इससे उम्मीदें हैं। और मैं पढ़ती नहीं थी तब, तो माई ब्रदर माई सिस्टर, शी वॉज, बोथ ऑफ देम वॉज वेरी स्टूडियस, पढ़ते रहते थे दोनों। और जब स्कूल में, एक ही स्कूल में थे, जब रिजल्ट आता था तो उनको सबको प्राइज मिल रहे हैं, तो मैं ऐसे ही आ रही रिपोर्ट कार्ड के साथ। लेकिन अब लाइफ चेंज हो गई है ना, मतलब कि अब सब आपको पूछ रहे हैं ना। हाँ, so that is it. Because somewhere मेरा इंटरेस्ट अलग ही था। मुझे शुरू से ही फैशन का इतना क्रेज था ना। मैंने ये स्टोरी पहले भी शेयर करी है कि इन व्हेन डायना, लेडी डायना डाइड ना, दैट टाइम एक न्यूज़पेपर में वो नहीं आया था आर्टिकल, हाँ, शी डाइड। सो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि कुछ तो है। आई वॉज नॉट नोइंग कि वॉट हु इज शी। माई फादर टोल्ड मी कि ऐसे शी इज गोइंग, शी डाइड इन एक्सीडेंट, ये वो। तो आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन दैट लेडी। एक तो शी इज, ऑफ कोर्स शी वाज वेरी प्रिटी, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग। मुझे था कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे ऐसे रहना है। तो ऑफ कोर्स यू आर स्टेइंग इन द टाउन, तो तुम्हें वहाँ पे ऑफ कोर्स सच काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी तब नहीं थी। तो बट था एक ना एक दिमाग में तो था तब से कि हाँ यही करना। हाँ, मैं एक्ट्रेस की फोटोज देखती रहती थी, और घर में भी सबको पता था इसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो पापा मना नहीं करते थे। कोई भी कंपटीशन होता था स्कूल में तो आई यूज टू पार्टिसिपेट एवरीवेयर, एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो नेशनल में फिर डांस का इतना क्रेज था, तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा। आई डिड नेशनल गिद्दा, नेशनल तक। +2 में? हाँ, +2 में, स्कूल के थ्रू ही। स्कूल में। सो मतलब इतना क्रेज था। बट ये था कि कहीं ना यू डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी दैट टाइम। सो अपॉर्चुनिटी तब मिलती तो तब भी कुछ ना कुछ कर लेते, बट दैट टाइम, अभी तो इट इज टाइम फॉर सोशल मीडिया। अरे अब तो इतना आसान हो गया है ना बच्चों के लिए, लेकिन अब कंपटीशन भी ज्यादा हो गया और अब चांस मिलना भी आसान हो गया। कंपटीशन, और इट इज लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर लक आल्सो। और पहले क्या होता था ना कि जब आपने स्टडी की होगी, है ना, हमारे टाइम में भी इन चीजों को ना पेरेंट्स उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। ये ठीक है बेटा, कर लो लेकिन पढ़ना है, लेकिन ये तुम्हारा फुल टाइम नहीं है। ये तुम्हारी सिर्फ स्टडी, इधर यू डू इंजीनियरिंग और कोई भी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री, यू हैव टू डू इट। सो आई वाज आल्सो बाउंड टू डू दैट ओनली। माय फादर वाज लाइक कि आप लॉ कर लो, बिकॉज मैं बहुत बोलती थी, तो मैं हर चीज से, हर बंदे से आर्ग्यूमेंट करती, स्टिल आई डू विद माय हस्बैंड। सो तब भी मेरे फादर को था कि तेरे को लॉ करवाना। आई गिवन द टेस्ट एंड आई पता नहीं कैसे क्लियर भी हो गया था। सो देन माई ताया जी, लाइक माई बड़े पापा, ही सेड कि इसको लॉ मत कराओ, बिकॉज गर्ल है, 5 ईयर वेस्ट हो जाएंगे, फिर तुम्हें किसी के अंडर उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पता नहीं शी विल गेट जॉब और नॉट। देन तो माई फादर वॉज लाइक तुझे क्या करना है? तो वी सॉ द एडवर्टीजमेंट इन द पेपर कि एयरलाइन टूरिज्म का कोर्स स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे डिग्री स्टार्ट हुई है एपीजे में। सो माई फादर वॉज लाइक कि हम, काउंसलिंग होती थी पहले ना, अभी तो बच्चे यू परसेंटेज के अकॉर्डिंग यू गेट एवरीथिंग। तब था कि तुम्हें परसेंटेज के अकॉर्डिंग योर पर्सन शुड बी फाइन, और फिर बाद में तुम्हारी काउंसलिंग होती थी। तो एपीजी वॉज देयर वॉज फर्स्ट बैच स्टार्टेड देयर। तो उन्होंने इतनी स्ट्रिक्टनेस थी तब के टाइम में, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड देन उसके बाद काउंसलिंग भी करी कि आपको क्या एम क्या है, आपको कैसे करना है। देयर वाज सब 2-3 स्टेप, देन इफ यू क्लियर दैट ओनली देन यू गेट एडमिशन। सो वी वर ओनली 20 स्टूडेंट इन द क्लास, सो दैट वाज नाइस। लाइक उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ठीक थी। अभी तो आप कॉलेजेस में जाओगे 60 स्टूडेंट यू हैव इन वन बैच, व्हिच आई यूज्ड टू यू नो टीच देम। So there is like तब के टाइम पे क्वालिटी ज्यादा थी। और क्या था ना कि एक नया कोर्स था, तो टीचर्स भी अच्छे होंगे उस समय, टीचर्स भी अच्छे थे, है ना, तो वो प्रोफेशनल्स बुलाए होंगे। टीचर वाज वेरी फोकस्ड अबाउट कि अगर करना ही करना है। हम लोग क्लास भी बंक नहीं करते थे। वी वर द ओनली क्लास, मेरे को लगता है कि हमने क्लास में हार्डली एक बंक करा, तो उसमें भी हमें पनिशमेंट। अगर इस फील्ड में आके भी बंक ही करना है फिर क्या फायदा ना। तो बट स्टिल तब होता ना, नए नए कॉलेज में गए और मैं, मेरे जैसी लड़की टाउन से निकल के, है ना, एक तो मारा होगा। नहीं, कभी भी नहीं करा, बिकॉज माई फादर वॉज लाइक ही वॉज वेरी मच क्लोज टू HODs। तो उनके साथ वो होता ना, कई बार एक बंदे का और ऐसा होता है कि तुम्हारे वाइब मैच कर जाती है, तुम चलो सर कोई बात नहीं। घर में ना पेरेंट्स भी इतने, मतलब कि वो कहते हैं ना कि टीचर नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो हर जगह लिंक निकल आते हैं। टीचर एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट दैट टाइम।
तो he used to come in my college without telling me. तब तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे ना, तो अगर होते भी थे तो हमें नहीं मिले थे तो बिना बताए वो आ जाते थे. समटाइम वन इंसिडेंट हैपन, हम लोगों ने बंक करा सभी बच्चों ने, तो वी वर सिटिंग इन पार्किंग, सारे बच्चे ना हम लोग पार्किंग में बैठे हुए थे एंड मैं सबके साथ ऐसे गप्पे मार रही हूँ बैठ, तो एकदम से ना बच्चे बोलना बंद हो गए, सारे ऐसे ही ग्रुप बना के खड़े थे. तो मैं बोल रही नहीं क्या होगा, तुम लोग बात में आंसर नहीं करो, सारे पीछे देख रहे थे, पीछे देख मैंने आई टर्न माई हेड, तो माई फादर वाज स्टैंडिंग देयर. वो इंसिडेंट आपके साथ मतलब कि पहले होगा, वो जो लड़का नहीं देखा हमने पाकिस्तानी फेमस हो रखा है, पीछे तो देखो पीछे, वो आपके साथ पहले हुआ है ना, पीछे देखो पापा खड़े. मेरे साथ हो चुका है वो कि पीछे देखो पापा खड़े. तो पापा बोले कुछ? माय फादर वाज, हम लोग क्लास बंक करा, सबकी क्लास लगी, सब बोल रहे थे यार तेरे कारण हमें तेरे पापा से डांट पड़ी. सही बात है, तेरे पापा नहीं आने चाहिए स्कूल कॉलेज में नहीं आए थे. सही उसके बाद बंक नहीं करा कभी, पर ठीक है. हम लोग एक तो सभी बच्चों की क्यूरियोसिटी थी लर्न करने की, क्योंकि सबको था कि वी आर गोइंग टू गेट गुड जॉब. सही बात है. सो पर सबको अच्छी जॉब, एविएशन का इतना क्रेज था ना, है ना, कि जहाज में नौकरी में पड़ेगी, है ना. और फिर जब एयरलाइंस का कोई नाम नहीं पता था लोगों को कि व्हाट इज एयरलाइन टूरिज्म, क्या है ये टूरिज्म क्या है, सही वो बात नहीं पता था दैट टाइम. सही बात है. सभी बोलते थे कौन सी डिग्री करे, तो उनके लिए इट वाज लाइक कि कुछ नई चीज है, कुछ वो होगा, एयरलाइंस करी है. सही बात है, बेटा जहाज उड़ाओगे. हाँ, सब यही बोलते थे आप लोग क्या करोगे जहाज में, आपने एयर होस्टेस बनना. सबको यही लगता था एयरलाइंस का नाम सुन के कि शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एयर होस्टेस. बट मेरे को एयर होस्टेस कभी बनना नहीं था, ऑल्दो आई वाज सिलेक्टेड, आई टोल्ड यू ना, इन किंगफिशर आल्सो, बट माय फादर वाज लाइक कंप्लीट योर डिग्री, यू डोंट नीड टू गो देयर, सो आई डिडंट गो फॉर किंगफिशर. बट आई गेस अभी तो क्लोज बंद भी हो गई है, सो अब तो इतना वो भी नहीं है अब तो. बट नाउ आई एम हैप्पी, आई एम सैटिस्फाइड, बट लाइक बिकॉज़ द काइंड ऑफ जॉब आई एम हैविंग, आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज़ you are having a respective job, students को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, so there is nothing like that. तो पापा तो ज्यादा खुश होंगे बल्कि. पापा को पता नहीं, पापा ने कभी सोचा नहीं था मैं प्रोफेसर मैं वही तो कि दोनों बच्चे मेरे ठीक है जो अच्छा पढ़ रहे थे वो तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जिससे मेरे को उम्मीद नहीं थी वो टीचर बन गई है ना. माय ब्रदर यूज्ड टू से दैट कि मेरे से ज्यादा तो यू आर अर्निंग हियर. आई डिड इंजीनियरिंग, ही दैट क्या एयर ट्रिपली का होता था ना कुछ तब, आई डोंट नो व्हाट वाज द, तब उसने वो टेस्ट क्लियर करा था, उसको उसके कोटे पे मिली थी, उसने तो फ्री में डिग्री करी है, बट स्टिल उसको ये अच्छी जॉब नहीं मिली. सो इट इज लाइक तो क्या किस्मत होती है. मैंने बचपन में ऐश करी, अब थोड़ा सा कमा रही हूं. आई एम ब्लेस्ड, एक्चुअली ब्लेस्ड एवरीथिंग. मतलब कभी कहते हैं ना, मतलब मेरे ऊपर भगवान का हाथ है. नहीं वो, और ये भी होता है जो एवरेज बच्चे होते हैं ना वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं एक्चुअली. एंड मेरा स्ट्रीम भी ऐसा था ना, आई कैन गो टू एनी फील्ड. तुम इंजीनियरिंग करके सिर्फ उसी स्ट्रीम में जा सकते हो, बट मेरा स्ट्रीम ऐसे था कि आई कैन पिक अप एनी काइंड ऑफ जॉब. सही बात. सो आई कुड गो टू इवेंट्स, अभी भी स्टिल इफ आई वांट टू ट्राई समवेयर एल्स आई कैन गो एनीवेयर. बिल्कुल. और वो अभी भी जो एयरलाइंस में भी ट्राई करो तो वहां पे भी हो जाएगा, उनके स्टाफ में भी हो जाएगा वो तो वही ना. सो इट इज लाइक मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट डिग्री है अगर तुमने करनी है तो. अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा ना तो तुम एयरलाइन टूरिज्म कर लो. जो हो गया वो अच्छा था और जो होगा वो भी अच्छा होगा. Hopefully now I'm into influencing line also. सही बात है. अभी उस पे आएंगे बाद में, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा बिकॉज मेन पार्ट तो वही चल रहा है अभी लाइफ में, है ना. लेकिन ये जो एसेंस है ना लाइफ का, ये बड़ा यादगार होता है. Actually, it is. I still remember and sometimes I laugh on that also. क्या करते थे हम लोग. बट टाइम मेरे ख्याल में बेस्ट भी था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे तब, तो बेस्ट टाइम हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कॉन्वर्सेशन करते थे. अब तो बस एक बर्थडे भी कॉल भी नहीं कोई करता, दे जस्ट गिव यू मैसेज. अब तो सब कुछ मोबाइल है आपका, एवरीथिंग इज. हम 2-2 मिनट बाद मोबाइल चेक करते हैं कि मैसेज तो नहीं आया किसी का, जब किसी को कॉल तो नहीं आया, मिस हो गया जब कुछ और. सही बात. सो इट इज लाइक काइंड ऑफ एडिक्शन टू यू. इट्स नॉट लाइक of course in terms of that it is bad. So you should do the conversation, I guess. ठीक है, ज़माना चेंज हो रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए. एक्चुअली हम इस चीज़ को भी बुरा नहीं कह सकते बिकॉज अब ठीक है टेक्नोलॉजी आई है तो क्यों ना उसका, हमसे पहले वाले लोग भी रहे थे, हम भी रहेंगे, हमारे बाद वाले भी. इतना नहीं सोचना चाहिए मेरे को लगता है. नहीं, टेक्नोलॉजी है पर उसको अगर सही तरह से आप यूज करोगे, वो थोड़े से उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं कि कैसे उसको. ऐसा भी नहीं है ना, यू आर सिटिंग विद योर यू नो फैमिली एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू देम, यू आर ऑन मोबाइल फोन, सो दैट इज आल्सो. तो कितने साल की डिग्री थी? इट वाज 3-year डिग्री. ओके, 3 साल. तो उसके बाद फिर क्या हुआ लाइफ में? आई गॉट प्लेस्ड इन आईटीसी. आई वर्क देयर. कहाँ?
ITC का यहाँ पे फ्रेंचाइजी था इंटरनेशनल टूर इन नॉर्थ इंडिया, हियर ओनली इन चंडीगढ़। अच्छा चंडीगढ़ में, प्लेस इन चंडीगढ़ 2009। ओके। तो उनको बोलना था यार दिल्ली बॉम्बे दो कुछ ITC। हाँ, आई वेंट देयर ना 1 month के लिए ट्रेनिंग के लिए गई थी दिल्ली, ITC मौर्य शेराटन। आई वेंट देयर, ओके, बट आई डिडंट लाइक दिल्ली। क्यों? आई यूज्ड टू क्राई देयर, लाइक अलग ही था, यू डोंट फील सेफ ओवर देयर। वो तो सब भाग रहे हैं ना, मतलब कि वहाँ और काइंड ऑफ एज दैट टाइम आई वाज हैविंग, आई डोंट थिंक सो मैं इतना कंफर्टेबल थी वहाँ पे जाना, बट इट वाज लाइक ठीक है ट्रेनिंग थी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत बड़े हो गए हो? मुझे ऐसे नहीं लगता, बट नहीं मतलब कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज़ आपने बोला ना उस समय मैं जिस एज में थी, अभी भी आपकी वही एज है, टेंशन मत लो। एज वाइज तो मैं वही हूँ, ठीक है ना, लुक लाइक, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। बट व्हाई आई एम सेइंग दैट उस टाइम पे होता ना कि अब तुम एक शेल से निकले हो बाहर। सो मैं अभी तब उस टाइम शेल से ही बाहर निकली थी, मुझे पता नहीं था कि कैसे लोग हैं वहाँ पे, एंड फिर आप न्यूज़ ऐसी सुन के आपका माइंडसेट वैसा ही बन जाता है। So maybe that is why I was. लेकिन मजा तो आया होगा, you know, ITC मौर्य। But ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक था कि हमें इवन on my birthday they offered me one stay also there, but of course मैं नहीं रुकी वहाँ पे क्योंकि बच्चा है, मतलब बच्ची तब मैं अपने आप को एक्चुअली में ऐसे समझती थी कि ठीक है पेरेंट्स भी अलाउड नहीं करते थे। तो बट इट वाज नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन द इंडस्ट्री। और यू नो सीखना है, उस होटल में घुसने को नहीं मिलता आधे लोगों को। सो आई लेफ्ट देयर आफ्टर 1 month ट्रेनिंग। आई आस्क्ड माय बॉस कि मुझे और ट्रेनिंग नहीं यहाँ पे करनी है, मुझे वापस बुला लो। देन आई केम बैक हियर इन चंडीगढ़। ओके, सो चंडीगढ़ आई फील सेफ शुरू से। So even I got so many opportunity to work in Delhi, but I never prefer Delhi. Even my husband is working in Delhi now, but still I didn't go there. आप यहीं रह रहे हो? I'm staying here. वो अच्छी बात है ना। Actually चंडीगढ़ ना थोड़ा स्लो है, दिल्ली बहुत ज्यादा फास्ट है। फास्ट है, एक तो आपको स्टिल मुझे तो यही पता नहीं चलता कौन सी मेट्रो कहाँ जाएगी। People are fast there, of course exposure और opportunity बहुत है दिल्ली में। बहुत है। But मुझे ऐसे लगता है कि even if I'm living in स्लो, अब लोग बोलते स्लो है सिटी है whatever, but I am happy. It is peaceful. You are having clean food. You are like कम से कम थोड़ा सा पोल्यूशन से भी बचा हुआ है। पोल्यूशन से बचा हुआ है। दिल्ली तो बुरा हाल हो गया है एक्चुअली। एंड मैं यहाँ पे 2009 से रह रही हूँ। तो दिल्ली कौन से साल में थे? दिल्ली आई वेंट इन 2009 only. तो उसके बाद गॉट प्लेस वो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है ना, तो 1 महीने में वापस 1 month ट्रेनिंग के लिए दे सेंड मी देयर मौर्य शेराटन। तो इन 2009 से अभी तक सिर्फ चंडीगढ़? नो आई वेंट, नहीं वो तो मेरे को पता है, बीच बीच में आप कहीं आई वाज देयर सिंस। हां लेकिन एक बेस यही था। हाँ बेस तो यही था, सोचा भी यही था कि यहीं पर रहना है, यहीं पे सेटल होना चंडीगढ़। ऐसा क्यों? कभी पता नहीं क्या, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे, क्योंकि मुझे अभी इतना सालों यहाँ पे हो गए रहने में, तो आई नो एवरी कॉर्नर ऑफ द चंडीगढ़। सो आई डोंट नीड टू आस्क समवन कि मुझे कहाँ पे कैसे किधर जाना है। सही बात है, हर मोड़ पता है। यू डोंट नीड टू टेक हेल्प। यस, सो दिस इज एक कंफर्ट जोन होता ना, सो एक कंफर्ट बना हुआ है, दैट इज। तो कौन सी याद है 2009 की जो यू नो ध्रुवी कहीं जाती हो कॉफी पीने उस समय? तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो एक सीसीडी था, तो वो भी हार्डली, अभी यू डोंट गेट सच काइंड ऑफ अमाउंट, सैलरी इतनी नहीं होती थी तब तो। पीजी का भी मेरे द गुड थिंग वाज दैट टाइम कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेती थी। वॉट एवर द स्टाइफन आई वाज गेटिंग दैट टाइम, मेरे को अभी भी आई रिमेम्बर 4000 मेरे को स्टाइफन में स्टार्ट हुआ था 6 month के लिए। आफ्टर दैट यू गॉट इंक्रीज, बट मैं उसमें भी अपना 2000 पीजी का देती थी, एंड उसमें उसको रेस्ट ऑफ द अमाउंट मैं सेव करती थी और पूरा अपना मंथ का वो करती थी। सो नाउ तो आई डोंट नो कहाँ से सैलरी कहाँ जाती है। सही बात है। सो दैट वाज द गुड थिंग दैट टाइम। मेरे को ऐसा लगता था कि आई वाज मोर रिस्पॉन्सिबल। अभी मेरे को ऐसा लगता है द टाइम आई गॉट मैरिड मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपने हस्बैंड के ऊपर। ठीक है ना, वो थोड़ा सा ऐश भी तो करनी है ना अब थोड़ी सी। अभी ठीक है, पहले नहीं करी तो वो पता है ना कि वो है, तो अब हाँ, तो इसलिए अब मैं फ्रीली खर्च सकती हूँ मैं। और मेरे ख्याल में ठीक है, मेरे को ऐसा था कि मेरे को शादी के बाद जॉब नहीं करनी है। सो बट ठीक, आई थिंक सो कि कभी कभी ऐसा होता है जो आप सोचते हो वैसे होता भी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज
and Destiny, destinies, yes. you can say that. तो कैसे हुई फिर शादी, थोड़ा सा ये बता दो फिर। शादी मेरी कैसे हुई? अरेंज हुई या लव हुई? You won't even imagine. लव तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं था, बिकॉज मैंने बताया ना, आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल, सो आई यूज टू स्टे इन हॉस्टल, मैं टाइम पे जाती थी, ऐसे भी नहीं है कि इवन आई नेवर डिड पार्टीज। यू वॉन्ट इमेजिन, मैंने आज की लाइफ में, अभी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैंने कभी पब नहीं देखा, मुझे जाना है, मुझे देखना है कैसे होता है। यू कांट इवन बीट दैट कि मैं सच में नहीं की हूँ अभी तो अच्छी बात है ना, कई नहीं अच्छी बात है, मुझे शुरू से आई नेवर लाइक दैट। सो अभी का मैं ऐसे बोलती हूँ, शादी कैसी हुई, आई वॉज वर्किंग हेयर ओनली चंडीगढ़, तो एक एडवर्टीजमेंट आया था पेपर में, तो माई फादर सॉ दैट एडवर्टीजमेंट, तो माई फादर कॉल मी कैसे से, क्योंकि मैंने अपने फादर को बोला था शादी करूँगी मैं चंडीगढ़ में करूँगी, नहीं तो मैंने करनी नहीं है, तो अगर आप ढूंढ लोगे तो कर दो, क्योंकि फादर वॉज माई आफ्टर माई लाइफ, ही कर ले शादी, अभी तो वहाँ पे कैसे अकेली जॉब करती रही। तो ही कॉल मी, ढूंढ लिया हमने लड़का, तो आई एम सेंडिंग योर पिक्चर, तो माय फादर सेड कि अब पिक्चर तो भेज दे, तो मेरे को तो करानी नहीं थी शादी, तो आई सेंड दैट फोटो, पासपोर्ट साइज वाली फोटोग्राफ, जानबूझ के कि लड़का मना कर देगा देख के, बट आई डोंट नो व्हाट माय हस्बैंड लाइक इन माय प्रोफाइल सेंड करते हैं ना तब, तो ईमेल के थ्रू प्रोफाइल सेंड करा था, तो भाई दे कॉल्ड मी, माय फादर, जो भी कॉन्वर्सेशन हुई, देन फिर माय फादर केम टू चंडीगढ़, मैं लड़का देखने घर। तो आपने पूछा कभी, वो मैंने पासपोर्ट साइज फोटो भेजी थी? He was never after the looks. He was like he saw the degree कि हाँ भाई अच्छी लड़की है, and when I met him first time, I went there to see that guy without makeup, ऐसे ही कि मुझे जैसे मैं हूँ अगर वैसे पसंद कर लेगा ठीक है, तो उसी टाइम ही सेड यस कि ठीक है। ही लाइक एक्चुअली द प्रोफेशन आई वाज हैविंग कि ठीक है अलग डिग्री है, थोड़ा सेंसिबल होगी, मे बी उसने ये सोचा होगा। अब वो तो वही बता सकते हैं, अब तो वो वही बता सकते हैं कि उन्होंने एक्चुअली यू नीड टू आस्क हिम। यस, तो आपने नहीं पूछा कभी? नहीं, आई एम हैप्पी बिकॉज द मोमेंट आई मेट हिम ना, द वे ही वाज डूइंग कॉन्वर्सेशन विद माय पेरेंट्स, बिकॉज फॉर मी इट वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड व्हेन आई वेंट देयर होम, they were my father-in-law, the way he was talking to with my father, he was addressing sir बोल के बात कर रहे थे, तो I was so आपको वही बचपन याद आ गया कि अरे ये तो मैं ही बोलती थी है ना? So he was giving so much respect to my father. Of course for me it was like कि मैंने तभी सोचा, my sister was with me that time, so she was saying कि देखो ठीक है लड़का तो मैंने बाद में देखा था, मेरे father-in-law को देखा, the way he was treating, it was like it was never expected. Then I met the guy, I spoke to him, मैंने तो बोला भी था तब, मैंने बोला यार अपने प्रोफेशन की लड़की ढूंढ लो, मेरा तो प्रोफेशनल लग गया, कहीं गवर्नमेंट लड़की ढूंढ लो। He was like नहीं, I am fine with it. So मतलब कि आपने पूरे वो करे थे कि ना हो, लेकिन हाँ कोशिश करी थी मैंने कि ना हो शादी, क्योंकि नहीं करनी थी इतनी जल्दी, बट ठीक है जहाँ पे डेस्टिनी। एक्चुअली मेरे को ना ये लगता है कि शादी लेट या जल्दी नहीं होती है, राइट पार्टनर के मिल जाए तो आपको कर लेनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तब मना कर देती, नहीं होती, तो मैं शायद रिग्रेट करती अभी, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ आई वाज लिविंग दैट टाइम and the kind of life I am living right now. Yes. So it is like पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, although I was staying in Chandigarh also, but you need a one support in your life who can lift you up. Yes. So my husband, I did my professional degree after my marriage. Nice. And he supported me, and still he still support me in every way. Yes. वो कहते नहीं कि अगर माँ बाप ने मुझे पंख दिए हैं, तो मेरे पार्टनर ने उन पंखों से उड़ने की लिमिट दी है, मेरे को उड़ने दिया मेरे को। That example you can set it for me. है ना? नहीं वो अच्छी चीज है, वही तो हम पहले भी यही बोल रहे थे कि मैं तो ऐसा लगता है कि अगर हम मतलब ऐसे लड़के हैं ना, तो लड़कियों को जरूरत नहीं पड़ती है, आई गेस। फिर तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, मेरे को लगता है कि लड़की को कि शादी करनी है। Nowadays girls are not getting married because somewhere it is, this is the thing, क्योंकि they are more independent nowadays. Actually ना पेशेंस कम हो गया बहुत ज़्यादा। Because if girl is financially independent, what a guy can offer her? Only एक support, then treat her better. Because nothing else you can offer her then after that. So this is the only thing. और पेशेंस भी कम हो गया अब। पेशेंस नहीं आजकल के लोगों में, फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट।
So this is what. Yes. So तो अब I आते am- हैं मेन चीज पे, ये इंस्टाग्राम कब शुरू किया? इंस्टाग्राम मैंने शुरू करा था कोविड टाइम से. कोविड टाइम से पहले से आई मेड माई अकाउंट 2019 in 2000 when Instagram started I guess, but आई थिंक 12-13 में आई थिंक. नहीं I don't remember the year, but I was in Muscat that time. ओके. So I am हाँ, ये मस्कट वाले चीज बताओ बीच में, ये कब गए? After marriage, after my kid, my husband went to Muscat for a job purpose only. So I went in I guess 2016. Okay. Yeah, no, 17. 17. I went to Muscat in 2017. So he worked there. I guess 4-year work he worked there. So I stayed there with him. I guess 2 or 3 years, and then I came back here because my kid was not feeling well over there. He was having some kind of anxiety. So doctor recommend us. You can. क्योंकि बिकॉज मेरे को ये लगता है फॉरेन जाके ना थोड़ा सा एक्चुअली हमारे सर्कल कम हो जाता है. सर्कल कम हो जाता है एंड आई वॉज दैट टाइम आई वॉज सो मच इन टू माई किड एंड माई फैमिली है ना. मतलब माई रूटीन वॉज मेकिंग फूड, टेकिंग केयर ऑफ किड, दैट इज ऑल. बिकॉज एक तो तुम ऐसी कंट्री में यहाँ पे यू डोंट हैव पार्क, बाहर भी नहीं जा सकते हो, गर्मी है वहाँ पे. एंड आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड. Because Muscat में ये है कि it is very difficult to take a license, driving license, and you have to keep your own vehicle. वहाँ पे public transportation भी नहीं है, अब start हुआ है जाके. So मेरे लिए प्रॉब्लम तो था ही वहाँ पे एडजस्ट करना, बट ठीक है, बेबी छोटा था तो ठीक, इतना सोचा नहीं कभी. But then we were like, I got the opportunity in Muscat also. Only in Muscat. I started my modeling thing in Muscat, from Muscat only. Muscat only. So वहाँ पे ही मुझे opportunity मिली थी. First shoot I did. He supported me so well. He was like there. Rudra को, my son's name is Rudra. He take care of Rudra and he dropped me there for the shoot. Shoot करके मैं आती थी. तो वो opportunity कैसे मिली? वो भी हस्बैंड के साथ ही हम लोग ऐसे ही जस्ट घूम रहे थे तो मॉल में, दैट सम डिजाइनर वहाँ पे थे. तो दे ऑफर्ड मी कि आप हमारे लिए शूट कर सकते हो. देखो भगवान ने कहाँ बंदे बिठा रखे हैं. आई वाज लाइक, मैं स्टोरी पहले भी शेयर करी है, बट मेरे को ऐसे लगता है कि आपके दिमाग में कोई चीज रहती है ना, अगर इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट इट तो कहीं ना वो बात भगवान जाके वो पूरी कर ही देता है. बिल्कुल. बिकॉज इट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड. And it was in my mind since when I got married. We went to Korea with my husband. My brother-in-law was there. He was working there. तो उन्होंने एक शूट करवाया हुआ था अपना प्री वेडिंग टाइप, जो वेडिंग शूट है ना, वो बड़े बड़े गाउन पहन के. सो आई आस्क्ड माय हस्बैंड मुझे भी ऐसे शूट करवाना था. ही वाज लाइक हमारे पास इतना टाइम नहीं है वहाँ पे. एंड दैट टाइम तो उस टाइम पे इतना ज्यादा शूट, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव इन कोरिया. इट वाज लाइक मोर देन 50,000. सो ही वाज सेइंग कभी बाद में करवा लेंगे, अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो करवा लेंगे. तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में था कि मुझे ऐसा गाउन पहन के तो शूट करवाना ही है. देन हम लोग इवन सिंगापुर गए. देन तो मैंने वहाँ पे अपने हस्बैंड को बोला था मुझे यहाँ पे तो शूट करना ही करना, वो बोला. तो हम लोगों ने फोटोग्राफर भी ढूंढा, मैंने ऑनलाइन उससे पूरी कॉन्वर्सेशन कर रखी थी. ही सेंड मी द एड्रेस ऑल्सो, बट हम लोगों को वो एड्रेस नहीं मिला सिंगापुर में. हम लोग घूमते रहे, होल डे भी वेस्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ टू फाइंड दैट फोटोग्राफर. बट फिर हम शाम को वैसे ही वापस आ गया. वॉज लाइक वेरी सैड दैट टाइम. मेरे हस्बैंड बोलते कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे बाद में, किस टाइम कर लेंगे. वो अपॉर्चुनिटी मुझे मस्कट में मिली एंड मतलब डिजाइनर खुद आके मेरे को ऑफर कर रहा है. एंड मुझे तो इकट्ठे शूट करना था अपने हस्बैंड के साथ वो शूट. तो सोचो लाइक इट इज, आई डोंट नो व्हाट टू से, दैट डेस्टिनी और क्या. आई वाज डूइंग शूट, खत्म हो गया था. ही केम टू पिक मी अप. तो दैट फोटोग्राफर आस्क हिम सर आप एक फोटोज ले सकते हैं आपके साथ. एंड ही वाज इन अपना ऑफिस का यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग, नॉट यूनिफॉर्म, फॉर्मल पहन रखे थे. तो उनके पास बाय चांस एक सूट भी था, तो उन्होंने वो सूट इनको पहनाया. माय हस्बैंड वोर दैट. फिर उनके साथ शूट हुआ था. इट वॉज चाहे ओनली 4 to 5 फोटोग्राफ्स, बट आई वॉज हैप्पी. मेरे को था कि बस सपना पूरा हो गया मेरा शूट. लेकिन अब आप तो चंडीगढ़ में किसी को भी बोल सकते हो ना, अब तो बहुत फोटोग्राफर्स आपको फोन आते होंगे, मैसेज आते होंगे, डीएम आते हैं. बट मेरे ख्याल में द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू गेट इन योर यू नो इंटरनेशनल ना, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे एवरीवेयर इज मॉडल इजीली अवेलेबल, एंड वहाँ पे दे ट्रीट मॉडल लाइक अ सेलिब्रिटी. दिस इज ओनली डिफरेंस, एंड दे पे वेरी हाई.
So money is चलो anyhow money is a secondary Yes. thing, but somewhere if you're investing your time, Yes, you're वो investing पैसे मिलने बहुत everything, जरूरी है। and you have to invest your skin after Yes, that. yes, So yes, this is I guess as much as और important. सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि ध्रुवी की आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो स्किन पे, वो सबसे बड़ी चैलेंज है ना? Actually, because कौन सा प्रोडक्ट एलर्जी? back to back. और good thing was Muscat में they use very good product also. So उन कंट्री में तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते हो ऐसा, ऐसे नहीं कर सकते, you're not allowed. यस, वो यहाँ बहुत पे सख्त तो रूल तुम जितना कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो उनको है कि मॉडल है, पे कर रहे हैं, इट्स फाइन, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं, नहीं वो पड़ता। अपने चीजों को लेके बहुत पर्टिकुलर दे आर है वेरी पर्टिकुलर। वहाँ पे तो इट इज लाइक क्राइम। Yes. अगर फेस खराब हो जाता है उनके मेकअप प्रोडक्ट से, तो आई कैन क्लेम इट। यस, सो इट इज, दे टेक इट वेरी सीरियसली। नहीं वो लेना भी चाहिए मेरे को लगता है, बिकॉज एक मॉडल का जो फेस है वही तो उसकी हर चीज वही है। तो है, शी इज अर्निंग फ्रॉम इट। यस, तो फिर जब मस्कट में है ना पहला शूट हो गया, दैट वाज योर टाइम कि जब आपने इंस्टाग्राम शुरू किया? I made a file on Instagram before that shoot Okay. only. So there was very personal photographs. That time my account was not open. पब्लिक नहीं था, प्राइवेट था। हाँ, प्राइवेट था। तो मेरे को वो हेजिटेशन होती है ना कि प्राइवेट से पब्लिक करना। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ने, वहाँ पे बेसिकली मुझे मॉडलिंग में पुश करने वाले मेरे फ्रेंड्स ही थे और माय हस्बैंड कि यू कैन ट्राई, यू कैन डू इट। बट दैट टाइम वाज माय बेबी वाज स्मॉल, तो मेरा वेट भी गेन था, तो एक बार कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। Yes. But my friends over there, they really pushed me कि नहीं, you should continue, just contact more people and you can get. But मैंने फिर भी नहीं करा। They send my profile to people. So उन्होंने मेरे को reference भेजे, फिर I keep getting the option over there and I trust me. और one shoot I was getting 40,000 and like 25,000 and it was like मेरे को था कि एक शूट में यार ये लोग इतना पे करते हैं, and here you don't even get 5,000 सही बात है, for one shoot. So it was like you're investing, because of course after that the damage happened to your skin and your hairs. Yes. That 5,000 हाँ, can't इतना cover it up. सही बात है। So Muscat में तो I was very happy with my shoots also, but of course baby was small, so मुझे थोड़ा एक restrict भी कहीं ना कहीं करती थी चीजें कि I should concentrate on him. नहीं वो ज्यादा देर But आप he was, my husband was with me, so it was totally okay for me. I have support because he take care of him after that. So Muscat में then I came back here. मैंने बीच में छोड़ दिया and I came back here just because of, I told you, a kid only. So I joined job in CU, Chandigarh University. So यहाँ पे job करने के बाद COVID happened. कोविड के टाइम पे you have to take had to take that classes online. So I requested my team member and my HOD कि मुझे प्लीज मस्कट जाने दो, वहाँ से मैं ले लूँगी, क्लासेस ऑनलाइन लेनी है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मस्कट चलेगी। दैट आई गेस आई स्टेड देयर 2-3 months and again I did shoots over there. कोविड टाइम में भी shoots करे थे, so it was amazing. अभी भी recently I went to Muscat just because of shoots only, because I still get queries for shoots. Okay. So that is I have mentioned on my Muscat, page, yes. Muscat and Chandigarh, Yes. because I do shoots there. That is second home to me now, because friends are there, so they are like family to me. So I can go anytime. तो अच्छी चीज है ना वो एक। Yes. Middle East, I guess, as per my experience, it's a better place to stay, to work. तो वापस कब जा रहे हो? I don't know, still trying. I really want to go back because the kind of opportunity you can get over there. यहाँ पे it is so much struggle, I guess. मतलब as per my experience, I'm not saying it's for everyone, but as per my experience. So एक तो पैसे नहीं दे के राजी ना यहाँ पे। Not, I don't want to go to in modeling line, to be very frank. लेकिन इन्फ्लुएंसिंग में भी पैसे नहीं दे के ना, मतलब yeah, there's lots of competition here. हाँ। वहाँ पे they do respect people. Yes. And somewhere you feel like if you are investing your time, you should be, at least they should give you respect for that. यहाँ पे तो इन्फ्लुएंसर आ रहे, 4 इन्फ्लुएंसर, तो अब तुम नहीं आ रहे तो कोई और आ जाएगा। सही बात है। और यहाँ पे तो कई ऐसे, वहाँ पे if they are inviting you, they actually requesting you to come because they really want you to be there. यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे if you are not there, कोई और फ्री में आ जाएगा। फ्री में जाते हैं लोग। अरे फ्री में जाते हैं, कई तो सिर्फ रोटी के लिए चले जाते हैं कि रोटी खाने को मिल जाएगी। हाँ, वही बोल रही हूँ, फ्री में जाते हैं। I've seen people फ्री में ही जा रहे हैं। और I don't know like how here it is working in influencing line.
But although I'm in, of course, I'm not very famous influencer, but I'm trying to earn my name. But as per my experience अभी तक के, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो the opportunity you should get, you're not getting here. The more you fake you are, the more opportunity you have. Yes. The more real you are not going to get opportunity. So people are here to just use you if you are giving them a benefit. Yes. So if the benefit stops, then of course. So this line is like that only, I guess. And it is like, this is the basic nature of the people nowadays. हाँ, कि दूसरे को बेवकूफ बना दो, है ना, उसके पैसे मार लो, है ना, पैसे मार लो। अगर किसी ने इन्फ्लुएंसर को बुलाने के लिए 15,000 दिए हैं तो इन्फ्लुएंसर को 5,000 ही दो, 10,000। 5,000 समटाइम तो आप कोलैबोरेट कर लेंगे, हम बार्टर करेंगे, आपका प्रोफाइल बूस्ट हो जाएगा, यू शुड कम ऑन बार्टर कोलैबोरेशन। सो ऐसे दे डू एंड इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं। सो द पीपल, अदर पीपल, आप वही है ना कि आप एक इन्फ्लुएंसर फिर दूसरे बंदे का भी प्रोफाइल खराब कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि तुम्हारी अगर फॉलोइंग ज्यादा है, हाफ ऑफ द फॉलोइंग दे आर हैविंग फेक, दैट इज द ट्रूथ। सो तुम्हारी फॉलोइंग ज्यादा है, दे आर इनवाइटिंग यू, बट द पीपल हु आर रियल एक्चुअली डूइंग हार्ड वर्क, उनकी फॉलोइंग कम है, सो दे आर नॉट गेटिंग इनवाइटेड। So this is a problem here. But I guess it should not be happen. लेकिन वो धीरे धीरे ना बिजनेस को भी समझ आने लग जाता है कि इस बंदे में दम नहीं है, इसके नकली फॉलोअर्स हैं। I don't think so. मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ पे लोगों की 1-1 लाख फॉलोइंग है, अगर आप उनका प्रोफाइल देखोगे, I don't know how. हम लोग इवन एंड दे डोंट इवन शेयर द व्हाट एग्जैक्टली। अगर तुम अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, अगर मुझे लग रहा है कि तुम अच्छे इन्फ्लुएंसर, तो आई शुड आस्क यू कैसे आपने करा, लाइक लिटिल गाइडेंस आल्सो। दे डोंट इवन गाइड यू, सो दे टेक यू एज ए कॉम्पिटिशन कि कल को ये मार्केट में होगा तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। वही चीज है ना कि हम दूसरे को ऊपर चढ़ता नहीं देख सकते। एग्जैक्टली, इट इज एवरीवेयर। ये तो है। नो वन सी यू हैप्पी। यस, खुद चाहे दुखी हो लेकिन दूसरा खुश क्यों है, इससे ज्यादा क्यों है, द जेलसी इज देयर, इससे ज्यादा दुखी हो जाएंगे। जेलसी। सो तभी बोल रहे हो ना कि इन दिस लाइन, यू डू योर वर्क, डू योर बेस्ट, बट डोंट ट्रस्ट एनीवन, एंड यू शुड यूज योर ब्रेन ट्वाइस एंड थ्राइस वेयर यू गोइंग एंड व्हाई यू गोइंग, इज इट वर्थ। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड समटाइम मेरे को ऐसा लगता है कि व्हाटएवर यू आर पोस्टिंग, you are not getting the what it called validation, or you can say. Yes. So तो बूस्ट कब मिला आपके अकाउंट को, मतलब कि कब लगा कि कौन सी मेरी पोस्ट से थोड़ा सा मेरे उसको अकाउंट को बूस्ट मिला? when I posted the pictures of my Muscat shoots, because it अभी तक तो मुझे लगता नहीं किसी ने ऐसा शूट यहाँ पे करा होगा नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट करते हैं शूट्स, but the kind of dresses they have, they can't, they don't have here unless until it is a very big designer. और जो बड़े बड़े डिजाइनर है वो नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट को और किसी को अपने गाउन्स देते ही नहीं है, because they don't need to publicize. उनको पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं है, because they are having their own और उनका अपना सर्कल होता है ना, वो उसी अपने सर्कल में होता है और उनको पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं है. They have their work, good work, so they are already famous. We don't need to advertise it. तो अभी क्या पाइपलाइन में क्या क्या करना है? अभी तो आई हैव वन मोर पॉडकास्ट. ओके. और शूट्स हैं. कैसा लग रहा है मतलब कि इंटरव्यूज देके? I feel so amazing. I feel like I'm very comfortable, to be very frank. I'm not getting nervous, so I am speaking my heart out. This is the best thing. Okay. I could say that. नहीं ये तो ये वाले की बात होगी. वैसे अभी इंटरव्यू वैसे I feel like a celebrity. वो अच्छा लगता है ना कि हर कोई बुला रहा है. You feel good, of course. Yes, वो होना भी चाहिए. थोड़ी सी फीलिंग. बोले ना now अभी मैं I feel like कि आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है कहीं ना कहीं. People are recognizing कि this इस नाम की girl is there. वो गाना सुना आपने, अपना टाइम आएगा? हाँ, मेरा टाइम चल रहा है. हाँ, वही हर किसी का टाइम आता है, है ना. और वो जो ना मैंने कभी नहीं ये सोचा कि भगवान मेरे साथ नहीं है. आई लाइक फील डीमोटिवेटेड, बट कभी ना कभी whenever I feel like of course I have my husband, he always support me. बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर होगा. एक होता ना, तभी मैंने आपको पहले ही बोला था, if you have one support in your life, now you don't need anything. Anything. तो आपकी अगर वो सपोर्ट आपके साथ है ना, तो यू कैन टच, यू कैन टच द स्काई. ये तो है ही है.
बिकॉज वो एक सपोर्ट होनी बहुत जरूरी है। एक सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो अपने पेरेंट्स की है, चाहे आपके वो हस्बैंड पार्टनर की की है, है। कोई भी है, बट सपोर्ट एक होनी चाहिए जो आपको एक्चुअल में ग्रो करते देख है, खुश हो रहे हो। बिल्कुल Especially बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो खुश हो रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल दे से कि हाँ हाँ हम तेरे साथ हैं, व्हेनेवर यू नीड मी आई विल बी देयर, बट व्हेन यू एक्चुअली नीड देम ना दे कैन नेवर शो बिल्कुल अप। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन आके ना फिर आपकी पोस्ट को लाइक कर देता होगा। हाँ, है ना? बट जो तुम्हारे अपने हैं ना वो कभी नहीं करेंगे। वो नहीं, वो तो कभी स्टोरी नहीं में भी नहीं करते हैं लाइक, बिकॉज दे डोंट फील गुड। हाँ कहीं ना कहीं वो जेलसी होती है ना सही बात कि, है। और ये चीजें मैंने फ्रेंड्स में बहुत देखी हैं कि अपने फ्रेंड्स होते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगी टचवुड आई ब्लेस हर फ्रेंड वैसा होता है, लेकिन हाँ, बट कहीं ना कहीं दिमाग में तो हाउ शी इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी, तेरे फॉलोअर्स फेक हैं, हाउ कैन यू लाइक ऐसे कैसे इंक्रीज हो गए फॉलोइंग, कैसे अपॉर्चुनिटीज निकल। नहीं इंटरव्यू भी दे आई। हाँ इंटरव्यू भी दे रही, कैसे तुमने खुद अप्रोच करा होगा, ऐसे ऐसी बातें करती है यार। हम लोगों को, मेरे को कभी कभी लगता है कि हम भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मैं बता दूं कि हम इन्होंने अप्रोच नहीं किया, हमने किया था। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमने अप्रोच किया था, कि ऐसे ही दोस्तों को लगे ना कि ध्रुवी ने किया, नहीं हमने किया। मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। नहीं तो उनको ये भी लगता है ये भी खुद अप्रोच कर रहा है। हाँ नहीं, खुद अप्रोच करके मुझे ऐसा लगता है कि खुद अप्रोच ठीक है, अगर आपको लगता है करना चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो अगर खुद अप्रोच करते हो, बिकॉज दिस इज लाइक मैं तभी बोल रही हूँ ना, एक रिकग्निशन मिल रहा है। सो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मुझे अभी रिकग्निशन मिल रहा है, बिकॉज पीपल गेट टू नो अबाउट यू अर्न दैट थिंग ना, मतलब कि आपने खुद उस चीज को अर्न किया है ना, बिकॉज यू गॉन थ्रू माय प्रोफाइल ओनली देन। यस तभी और जब हम प्रोफाइल देखते हैं तो हमें ये भी पता लग जाता है कि कि ये इंसान बोल भी पाएगा या नहीं बोल पाएगा, है ना। नहीं तो कई बार तो ऐसे होता है, नहीं कई बार तो ऐसा होता है कि अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं और वो बोल नहीं पाते। Sometimes people are camera shy also. I was also camera shy. लेकिन अब तो नहीं हो। नहीं अब नहीं हूँ, अब तो नहीं हूँ, अब तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ ही गया है कैमरा के आगे बोलने का। But it depends upon the person also who is taking your interview, because how much you feel comfortable with them. So that is very important, I guess. Because अगर मैं comfortable नहीं हूँ, I'll feel nervous. So मैं बोल ही नहीं पाऊँ कुछ भी। अभी तो नहीं हो ना? नहीं अभी ठीक है। नहीं हम चाय कॉफी भी आपको पिला सकते हैं। मैं पी के जाऊंगी। कॉफी पी के जाऊंगी। ओके। तो अभी और क्या पाइपलाइन में, जैसे भी आपने बताया शूट्स और वो सब चीजें? I'm having shoots, but I told you ना I'm full time working. So that is the only issue. I can't get leave every second day from my college, because they are giving I am getting permanent salary from them. So I can't नहीं जब तक उतनी का जब तक मुझे लगेगा कि influence I'm getting very good amount from the influencing line, तब तक at least उतना जितना अभी आप ले, not at least more than of course, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि, क्योंकि कुछ तो तुम्हारे पास मोटिवेशन के लिए होना चाहिए ना। सो इट इज लाइक साइड वर्क फॉर मी, फॉर यू कैन से इट इज पैशन फॉर मी। वो जरूरी है। हाँ साइड बाय साइड अपनी चीज ग्रो करो, और जब अपॉर्चुनिटी लगे इसको मेन चीज कर दो। बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग में ना है मेरे कि कुछ तो बनना है, लाइक आई नीड टू अर्न माय ओन नेम। और एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग अ गर्ल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पैरों पे खड़े होना तो बहुत जरूरी है। एंड मेरे को तो ऐसे लगता है कि अभी तक ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई। आई फील लाइक इन माय 20s आई शुड इट्स ओके। मेरे को भी अभी समझ आई है। एवरीवन हैज रिग्रेट्स, everyone. So my regret is like कि मुझे ये चीज अगर पहले समझ आई होती तो इस टाइम पे मैं किसी अच्छे लेवल पे होती। शायद ये भी ना होता। हम इसको उल्टा क्यों नहीं सोचते कि ये अभी होनी थी चीज, शायद ये भी ना होता। Yeah, you can say that also, मैं आपको अपनी चीज बताता हूँ। मैं 2006 से इस फील्ड में हूँ, रेडियो में। मैं कभी फ्रंट पे नहीं आया। ओके, फ्रॉम 2006, फ्रॉम लास्ट 1.5 year मैंने इंटरव्यूज लेने स्टार्ट किए हैं। मैं कभी फ्रंट पे नहीं आया, मतलब कि बैक एंड में होता था। लेकिन जब वो चीज जब होनी है ना, वो तभी होनी है। आप जो मर्जी करते रहो, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी, मैं कभी भी आ सकता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट यू कैन शेयर दिस यू एक्सपीरियंस योर किड्स। हाँ राइट, कि हमने लाइफ में तब ये नहीं करा। अगर करा होता तो हम इस लेवल पे होते। तो एटलीस्ट इट इज लर्निंग फॉर देम, लर्निंग फॉर यू। आप अभी भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे। आई ऑफ कोर्स, मेरे को मैं आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। आई नो आई रीच सम थोड़ा टाइम लगेगा बट पहुंच जाऊंगी। वो ना एक आजकल वर्ड बहुत चल रहा है, मैनिफेस्टेशन, है ना। मैनिफेस्टेशन, हाँ है ना। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो आपका रिमेनिंग पार्ट जो आपका रह जाता है ना, वो आपको मिलता ही मिलता है। मैं वही आपको स्टार्टिंग में बोला ना, एक सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी चीज होती है ना, कहीं वो कभी ना कभी होती है।
बिकॉज ऐसे ही नहीं, मतलब हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी, वो होगी, बस वो टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा बस। यस वो, और कब हो जाएगी हमें भी नहीं पता, कि आपको भी नहीं पता लगेगा कब हो गई। वेरी सून। यस ये चीज So है। whenever I will be on billboards and everywhere magazines. नहीं वो अच्छी चीज है, यू नो। Of course. सोचना जब वो कहता नहीं शाहरुख खान की, आप चांद की छलांग मारोगे तो ही 20वें माले पे पहुंच पाओगे। Actually. अगर आप 20 माले पे छलांग मारोगे तो कहाँ ही पहुंचोगे। Yeah. So if you want, I guess, success in your life, I guess, rather than chasing some other people or other work, you should chase your dream. Yes. So only then, I guess, you can reach somewhere. So you should be focused about it. Yes. So focus is the main thing. तो So शॉपिंग now I'm focused, huh? शॉपिंग कहाँ से करते हो? Shopping, I do shopping from everywhere, anywhere, wherever I like. Moreover, मैं तो कभी कभी बाइस भी चली जाती हूँ। मैं आई एम नॉट वेरी ब्रांड कॉन्शियस गर्ल। मैंने देखा आजकल लोग इन्फ्लुएंसिंग लाइन में पीपल ट्राई टू शो ऑफ। तुम उतना अफोर्ड नहीं कर पाती तो तुम शो ऑफ कर देते हो। सही बात है। यू शुड बी रियल एक्चुअली। जो तुम अफोर्ड कर सकते हो तुम वही शो ऑफ करो। बट मुझे ऐसा लगता है पीपल आर वेस्टिंग जस्ट यू नो मनी ओवर द ब्रांड्स रादर देन यू शुड बाय एसेट्स फॉर यू रादर देन स्पेंडिंग ऑन द ब्रांड्स। सो आई डू शॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर व्हेनेवर आई फील लाइक ये सस्ता है, आई कैन अफोर्ड कोई इट। भी अच्छी चीज मिल रही है उठा लो। बिकॉज इफ बीइंग इन्फ्लुएंसर, अगर आप कोई भी चीज को स्टाइल नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर तो यू कह ही नहीं सकते हो अपने आप को। सही बात है। सो वट एवर यू आर वेयरिंग, यू नो, यू शुड नो हाउ you should carry it. Only then you can call it that I am a fashion influencer. So whatever I wear or whatever I buy, when I feel that I am very much comfortable in this, so just ले लो। चाहे दूसरा बंदा चिल्लाता रहे, चाहे वो फिर इलांटे में हो, चाहे वो कहीं मार्केट में हो। फिर कभी कभी तो ऐसा होता है तुम इतना कुछ बाय कर लेते, तुम्हारे घर पे कपड़े पड़े रहते हैं, बट वो लड़कियों के साथ दिक्कत है। वो दिक्कत नहीं है, मतलब कि वो ठीक है, वो उनकी आदत है। मेरे तो घर वाले परेशान होते हैं, कहते देयर इज नो स्पेस, कहाँ पे रखोगे तुम कपड़े। और आपके घर में भी ऐसा है क्या कि आपकी अलमारी में पूरी में आपके हस्बैंड को सिर्फ इतना सा कोना मिला हुआ है? इनका है ही नहीं मेरी अलमीरा में कोना ही नहीं है। सो ही हैज मोस्ट ऑफ ही स्टेज इन दिल्ली, तो कई बार होता है मैं तो कबर्ड ही खाली कर रखी है। ओके नहीं तो कई घरों में ना ऐसे होता है, वो पूरी अलमारी में बेचारे इतना सा कोना लेके बैठा होता है लड़के को। यू कैन से दैट ही हैज नॉट इवन कोना। ही व्हेनेवर ही कम हिज क्लोथ्स आर इन सूटकेस, ही वेयर द क्लोथ्स, वॉश करो, चलो गो बैक। तो खाने में क्या पसंद है? खाने में राजमा चावल कभी भी दे दो। ये तो हर पंजाबी के पंजाबी की तो होती है, बट ऑफ कोर्स तुम साग और मक्की की रोटी है पूरे सीजन तो नहीं खा सकते ना। सो दिस इज द सेकंड डिश यू कैन से दैट। और कुछ? बट रोड साइड जो छोले कुलचे होते हैं ना, स्टफ करके देते हैं, वो तो अभी चंडीगढ़ में तो रेयरली कहीं पे मिलते हैं, बट पंजाब में तो आप किसी भी कोने में चले जाओ मिल जाते हैं। तो लाल मिर्ची डाल के या हरी मिर्ची डाल के? बिल्कुल स्पाइसी होना चाहिए। अच्छा, हरी वाली। एंड गोलगप्पस कहीं पे भी, मतलब पंजाबियों की आई गेस ये है, बात है। बट आई तो लव इट। छोले कुलचे तो आई स्टिल क्रेव इट। आपने नाम ले दिया ना, स्टिल आई एम क्रेविंग नाउ। अभी रास्ते में जाते हुए देख लेना, है ना, ढूंढना पड़ेगा। सही बात है। तो वैसे क्या है, मेरे को लगता नहीं वैसे आप कुछ खाते हो ज्यादा। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत खाती हूँ, वेरी फूडी। एंड यू कैन आस्क माय फैमिली। मैं तो आप भी वही वाले इंसान हो क्या जिनको घी के डब्बे में डुबो के निकाल लो तो भी ऐसे ही रहेंगे? कह सकते हो आप। बट मुझे कभी खुद को अभी भी मेरे को लगता है कि मैं आई एम गेनिंग वेट, बट क्योंकि तुम अगर सोशल मीडिया पे हो ना, यू नीड टू बी फिट। यस, वो थोड़ा सा तो होना चाहिए। हाँ, बिकॉज एक लोगों का ना माइंडसेट बना हुआ है, इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द सोशल मीडिया। नहीं, और वो खुद को भी ना अच्छा लगता है फिट रहना। मुझे लगता है कि खुद को आपको मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि अगर मैं डेली व्हेनेवर यू सी योर फेस ऑन द मिरर, इन द मिरर ना, अगर आप खुद को अगर फील नहीं हो रहा ना, तो यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। तो पहले तो खुद पे ही आपको, खुद पे ही है। पर ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं खाने में वो करती हूँ, बट मैं खाती सब कुछ हूँ। टिंडे खाते हो? खा लेते हैं, अभी सब स्टार्ट करते। जब छोटे थे तब नखरे करते थे, वो मार भी खाते थे, बट सब खाना है। मैं बोल रही ना, आफ्टर मैरिज तो मैंने सब खाना शुरू कर दिया। पहले बहुत नखरे होते थे मेरे। अब नहीं, बैंगन नहीं खाना, टिंडे नहीं खाने, पता नहीं क्या क्या। वो क्योंकि गाँव में तो तुम्हें सब कुछ खाना पड़ता था, बट हेयर तो फिर जब खुद बनाना पड़ता है ना, तो खाना ही पड़ता है। और वो खाना भी चाहिए, मेरे को लगता है, तो डॉक्टर शुरू करवा देते हैं। अच्छा, यही होता है। हाँ, मतलब पता नहीं है, यही वेजिटेबल्स हैं जो इट इज गुड फॉर योर बॉडी। तो कैसा लगा बात करके? कैसा लगा?
कैसा लगा बात करके? I told you I feel I spoke my heart out. So मजा आया ना? एंड में ना मेरे को ये होता है कि थोड़ी सी बस बंदा मेरी तारीफ कर दे कैमरे में। तारीफ आपको जरूरत है तारीफ की? नहीं वैसे थोड़ी नहीं यू आर अमेजिंग पर्सन, आई वुड से दैट। थैंक यू सो मच। और मैं जल्दी, मेरी ना वही रहती है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों और आप और आपके हस्बैंड दोबारा मस्कट जाएं। Not Muscat, you can say my husband is very keen to go Australia, so you can say that. तो जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि पहले आप मस्कट जाओ फिर वहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। सब तो मेरी फैमिली फ्रेंड्स इतने परेशान हो चुके हैं ना, वो कहते हैं हमें मत बोलना कि तू ऑस्ट्रेलिया जा रही है। So it is like that, for it's fine. But मुझे ऐसा लगता है कि it is not like हम मस्कट जाएं ऑस्ट्रेलिया जाएं, wherever go, you should stay happy. At least the happiness is most important. So whether I'm staying in Chandigarh also, I would prefer to stay with my family and happy. नहीं और यही है ना कि एक लाइफ मिली है, है ना, और अगर हम इसको ही एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना, जो भी आपके happy, what is the use of that? Why you are earning so much money for whom? Yes. और अगर उनका मन और आपका मन जाने का है तो मेरे को लगता है फिर जाना चाहिए। हाँ, it should be mutual, I guess. है ना, कि अगर आपका मन है कि हम मस्कट चलें या ऑस्ट्रेलिया चलें, तो वो होना चाहिए, because you know ऐसा लगता है I should leave these things on God's hand only. So if God's, he कल को खुद ही आएगा, हाँ, तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, but you should not keep thinking about it. हाँ, अगर आप सोचते रहोगे ना, you will miss every moment which you can spend with your family, with your friends. You are just, wasting time by thinking. You should not think. नहीं ठीक है, जो भी आपके सपने हैं, बिलबोर्ड वाले भी, मैगजीन वाले, वो सब पूरे हों, और फिर हम उसके बाद मैगजीन में तो आ ही जाएगा। हाँ, वो बल्ले बॉली में तो हम कर ही रहे हैं। नहीं, आई वांट कि इससे भी बड़ी जो मैगजीन्स हैं, ऑब्वियसली मेरी बड़ी है, लेकिन जो भी हमसे पुराने ब्रांड्स हैं उनमें भी आप, क्या पता तब आपकी भी बड़ी हो जाए, फिर मैं बोल सकती हूँ ना कि इसमें मेरा नाम आया था। इंशाल्लाह ऐसा हो, लेकिन जो भी बड़ी मैगजीन्स हैं उनमें भी आपका नाम आए, है ना, और वो अच्छा लगता है खुद आपको देख के। जब आप आओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसी हमने इंटरव्यू किया था ध्रुविका की, और आज वोग में इंटरव्यू आया, ओह माय गॉड, है ना, तो इंटरव्यू आया है ना, तो वो अच्छी चीज़ है। जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरी होनी चाहिए एक्चुअली, होगी। यस, आई एम विशिंग, आई एम मैनिफेस्टिंग दैट। और वो होना भी चाहिए, अपने आप माइंड को ना आपको ट्रेन करना चाहिए उस तरीके से कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचे। You should be positive actually. पॉजिटिविटी है जो आपको पूरा लाइफ जिंदा रखती है। yes. अगर आप नेगेटिव होना शुरू करेंगे, you are कहीं ना कहीं ना you are taking stress and your body will be affected. So I वो फेस पे नजर आने लगेगा। फेस पे नजर आता है। मैं तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। नहीं वो because I love myself actually. हाँ, नहीं वो होना भी चाहिए। सबसे पहला प्यार आपको खुद से करना है। खुद से होना चाहिए, because if you can't love yourself, you can't love anyone. Yes. So तभी बोलती हूँ कि just stay healthy. Just eat healthy, because if your body is not happy ना, आप पूरा दिन इरिटेट रहोगे, दूसरे बंदे को भी इरिटेट करोगे, दुखी करोगे। हाँ, फिर लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाई तो वैसे इससे अच्छा है खुश रहो। यस, तो थैंक यू सो मच ध्रुवी। थैंक यू आई होप कि आपको मजा आया और आपकी जितनी ड्रीम्स हैं सब पूरी हों। सेम टू यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू निखिल।